इनकम टैक्स में सरकार ने जो लिमिट बढ़ाई है टैक्स की, मतलब 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर दी है, तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा, और ये जरा बताइए सर। जी सर। देखिए, हमारे को पहले एक चीज़ बहुत क्लियरली ये समझना है कि जो इस बजट के अंदर, बजट 25 के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये एप्लीकेबल हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 जी, राइट। तो पॉइंट इज कि जो भी टैक्स के जो इम्प्लीकेशंस हैं उनका जो फ़ायदा है वो उन लोगों को मिलेगा जो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जिनकी इनकम जो है जनरेट हो रही है, और उनकी जो टैक्स कैलकुलेशंस हैं वो बेस्ड ऑन वो जो रिजीम सिलेक्ट करेंगे अपने एम्प्लॉयर के साथ, चाहे न्यू टैक्स रिजीम करें चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम, तो उसके बेसिस पे उनका कैलकुलेशन होगा। जो 12 लाख की लिमिट करी गई है वो हमें एक चीज़ क्लियरली समझना है कि वो अंडर न्यू टैक्स रिजीम है। जी, मतलब ये सर 2025-26 के लिए होगा ये। मतलब अगर कोई आदमी पुराना फाइल करना चाहे, मतलब पिछले साल का, तो उसको अभी इस स्लैब का फ़ायदा नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली जी। कि अभी हमें ये समझना है कि जो FY 24-25 जिसको हम असेसमेंट ईयर 25-26 कहेंगे, उसकी जो अभी ड्यू डेट्स आ गई हैं आगे, जिसकी रिटर्न्स फाइल होनी है, उनके जो स्लैब डेट्स हैं वो हमारे पुराने वाले ही हैं, जिसमें न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 7 लाख की जो लिमिट है जिस तक कोई टैक्स नहीं है, और जो रिवाइज लिमिट है एज आई सेड कि वो हमारे FY 25-26 के लिए एप्लीकेबल है। तो अभी जो रिटर्न्स फाइल होने वाली हैं वो सब अभी पुराने जो स्लैब डेट्स हैं उसी के हिसाब से फाइल होंगे। जी, ये सर आपने बहुत ज़रूरी जानकारी दी, क्योंकि अभी हमारे कैमरामैन साहब भी पूछ रहे थे कि मुझे टैक्स नए रिजीम का बेनिफिट इस बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा उन्हीं के सवाल से शुरुआत की जाए। जो लोगों के मन में होता है कि यार मेरा तो कोई टैक्स मतलब कटता नहीं है, इनकम ज़्यादा है नहीं, तो मुझे टैक्स भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, ऐसे कई सारे हमारे पास क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो सर आप ये बताइए कि इनकम टैक्स भरना कितना फ़ायदेमंद है, ITR फाइल करना कितना फ़ायदेमंद है, और इससे क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। जी सर। राइट। देखिए, एक चीज़ हमारे को बहुत क्लियरली समझना है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो हमें एक चीज़ ये समझना है कि इनफॉर्मल से फॉर्मल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है जी। और उसमें आज की डेट में गवर्नमेंट ने अपने मैकेनिज्म्स इस तरीके से रखे कि उनको ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जो है सारी की सारी एक इन्फॉर्मेशन जो है एक इंडिविजुअल के बारे में, एक फर्म के बारे में, एक कंपनी के बारे में, वो उनके पास ऑटोमेटिकली आ रही है फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये देखना कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो आपको ज़रूरी है ही है फाइल करना, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर किसी की बिलो टैक्सेबल इनकम भी है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के देखिए जो बेनिफिट्स हैं वो मैनी फोल्ड हैं। आज की डेट में आप अगर रिटर्न फाइल करते हैं, भले अगर आपने टैक्स नहीं भी पे किया है, तो आप एक इनकम टैक्स असेसी कहलाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और देखिए, आज की डेट में आप चाहे बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पे वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट माना जाता है कि जो आपकी ओवरऑल जो प्रोफाइल है उसको जो है एक पॉजिटिवली लेने में जो है हेल्प करता है इन इंस्टीट्यूशंस को। सरकार ने रिटर्न भरने की जो डेडलाइन थी उसको बढ़ा दिए, 15 सितंबर तक कर दिए। तो सर इसके पीछे सरकार का मकसद क्या लगता है आपको, मतलब क्यों बढ़ाई गई है डेडलाइन? देखिए, हमें ये समझना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सॉफ्टवेयर है उसमें कई तरीके की अपडेशंस जो हैं वो टाइम टू टाइम होती हैं। और इस बार जो है क्योंकि उन्होंने जो अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करा है वो इस तरीके से करा है कि जितने भी, जैसा मैंने बताया कि ऑनलाइन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन आती हैं वो आप ये मान के चलिए कि उनका जो 360 डिग्री व्यू है उसके अंदर जो है आज उनके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक से इन्फॉर्मेशन आ रही है। आज चाहे आप कोई सब रजिस्ट्रार के पास अगर आप कोई प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या आपने कहीं पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, या क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स हैं, कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल सोर्सेज हैं जहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन आ रही है। और इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी सिचुएशन में आपका जो टैक्स रिटर्न फाइल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि जो डिपार्टमेंट की साइट पे आपके पैन नंबर के अंडर जो इन्फॉर्मेशन अपलोडेड हैं, जिसे हम एक बोलते हैं 26 AS स्टेटमेंट, जिसमें एक ब्यौरा आता है कि आपको कहाँ कहाँ से आपकी आमदनी हुई है और कहाँ पे आपका टैक्स कटा गया है। उसके अलावा एक स्टेटमेंट कहलाती है AIS जो एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, और ऐसे ही एक होती है TIS टैक्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें आपने जो भी अपनी ट्रांजैक्शंस करी हैं, चाहे उसमें आपने स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट में भी ट्रांजैक्शंस करी हैं, वो जो हैं वो साइट पर अपलोड होती हैं। और ऐसे ही आपकी जितनी भी इनकम्स हैं, चाहे वो डिविडेंड इनकम है, चाहे रेंटल इनकम है, चाहे आपने कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रांजैक्शन करिए कि जो
आपने अपने फाइनेंशियल ईयर के दौरान करी, वो जो है इंफॉर्मेशन जो है अपलोड होती हैं साइट पे। और बहुत ज़रूरी है कि जो आप रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ज़रूरी है कि इन सभी चीज़ों को आप साइट पे देख लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे या किसी चीज़ को इग्नोर करके चलेंगे तो आप जो है इनवाइट कर सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको जो है नोटिस इशू हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए डिपार्टमेंट ने इस बार जो है टाइम इसीलिए एक्सटेंड किया गया है। और इसमें मैं ये भी बता दूं कि जो टाइम एक्सटेंड किया है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए किया है। आज की डेट में जो फर्म्स और कंपनीज हैं जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है, उनकी डेट जो है जो 31 अक्टूबर थी वो वही है। तो जो डेट एक्सटेंशन है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है। और मेरा ये मानना है कि इससे आप ये देखेंगे कि आपके जो ऑटो पॉपुलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जब आप फॉर्म फाइल करने जाएंगे रिटर्न का, उसमें ये सारी कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन सामने ही दिख रही होंगी आपको। मतलब ट्रांसपेरेंट रहेगा पूरा सिस्टम। एब्सोल्युटली जी।